तो हर साल एक बड़ी सी भीड़ जो कि इस जेई और नीट के रेस में दौड़ती है, वो अपना एक क्लास 11 जो है बर्बाद कर चुकी रहती है। और इस क्लास 11 बर्बाद होने के चक्कर में उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं आना पड़ता और फिर उनके अंदर आ जाता है सेल्फ डाउट। इसी सेल्फ डाउट के लेते उनसे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता और उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ता है। तो होता क्यों है ये सब चीज़, वो देखते हैं। और ये जो हमारी क्लास 11 जो है वो बर्बाद होती क्यों दिख रही है हमको, और हम इसे कैसे अच्छे से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो, तो सबसे पहले यार क्लास 11 की बर्बादी का जो राज है ना, वो ऐसा है कि मोस्ट ऑफ तुम लोग जो हो कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होगे। हाँ बिल्कुल किए हैं, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो लेकिन क्लास में माइंड अपना जो है एब्सेंट रहता है, ठीक है। जैसे ही कोई टीचर कोई चीज़ पढ़ा रहा है, ठीक है, वो व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखता है, अपन देख रहे हैं लेकिन अपने को समझ नहीं आ रहा है। अब अपन पूछ भी नहीं पा रहे। क्यों नहीं पूछ पा रहे? क्योंकि यार अब बगल वाला क्या सोचेगा, वहाँ की रिया बैठी है वो क्या सोचेगी, ये सब हम अपने माइंड में सोचने लग जाते हैं, समझ गए। तुम पूछ भी नहीं पाते हो और क्या पता कोई टीचर तुम्हारी उड़ा दे, इस डर से भी तुम नहीं पूछ पाते हो यार ये सब चीज़, ठीक है। तो माइंड एब्सेंट होने लग जाता है धीरे धीरे क्लास में से। हाँ ठीक है, माइंड एब्सेंट हो गया, लेकिन अगर अपन माइंड प्रेजेंट रखेंगे अपने क्लास में तो अपना सब कुछ सही चलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम लोग क्लास से जाते हो, ठीक है, घर पहुंचते हो, बस्ता फेंकते हो, तुरंत फ़ोन पकड़ते हो, पबजी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, फेसबुक खुल जाता है, इंस्टाग्राम खुल जाता है, सोशल मीडिया तो है ही बर्बाद करने के लिए, है कि नहीं। सब कुछ खुल जाता है, हो गया, बस्ता फेंक दिया, अगले दिन फिर उठे, बस्ता पकड़े, चल दिए कोचिंग की तरफ, फिर माइंड एब्सेंट, अपने को कुछ समझ में नहीं आया, अपन ने कुछ पूछा भी नहीं, चुपचाप आ गए, फिर बस्ता फेंके। वही एवरेज डे के कारण एक एक जो दिन है तुम्हारा, वो तुम्हारा पूरा का पूरा क्लास 11 बर्बाद करता जा रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारा भी क्लास 11 मेरी तरह बर्बाद हो, ठीक है। ये जो तुम्हारी एज है ना, बहुत चंचल मन रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा चंचल मन, इधर की तरफ भटकता है, उधर की तरफ भटकता है। इसको एक तरफ फोकस में लाओ और तुम लोग देखो कि हाँ यार मैं भी पढ़ पा रहा हूँ और मैं भी किसी में कम नहीं हूँ, इस जो भीड़ है उसमें मैं अलग एक निकल के आ रहा हूँ, ऐसा लगेगा। लेकिन अगर यही गलती बार बार करते रहोगे कि नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, डीपीपीज भी सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है ना, डीपीपी सॉल्व करते है ना, कॉन्सेप्ट चलो समझ में आ भी गया, अब डीपीपी सॉल्व नहीं करते, क्वेश्चन बनाने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा, ठीक है। तो क्या, कॉन्सेप्ट तो बहुत सही चीज़ है, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने के लिए डीपीपी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गए। कॉन्सेप्ट किंग है मानता हूँ, लेकिन डीपीपी सॉल्व करोगे तभी वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और एक जो चीज़ है जो 11 बर्बाद करने में जो सक्सेसफुल हो जाती है, वो चीज़ है कि तुम पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते। अब तुम लोग बोलोगे शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना भाई साहब, मेरे पास तो पूरा 100 पन्ने का नोट्स है। देखो भाई, यही गलती जो है मैंने भी की थी और बहुत ज़्यादा भुगता था। ये काम कभी मत करना, शॉर्ट नोट्स हमेशा बनाना हर एक चैप्टर के खत्म होने के बाद। क्या हर बार तुम रिवीजन के समय उस 100 पन्ने की पूरे नोट्स को चाट जाओगे? हैं, हर बार उस एग्जाम्पल्स को बना लोगे? हर बार जो क्वेश्चन तुमने लगाए थे वो फिर से लगा पाओगे? सोच के देखो एक बार, है ना, नहीं हो पाएगा हर बार, ठीक है। ये सिर्फ एक बार का काम है और एक बार ही होगा। रिवीजन के समय इन सबको देखना है, फिर से लगा नहीं पाओगे, इतना टाइम है ही नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। तो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, चुपचाप अपने क्वेश्चंस लगाना है। अब क्वेश्चंस लगाने कितने हैं, देखो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में अच्छे से अच्छा कॉन्सेप्ट है तो 150 से 200 क्वेश्चन तो लगा ही लेना, ठीक है। इतने क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज बुकलेट में मिल ही जाएंगे, तुमको नहीं मिलेंगे तो कोई ना कोई अच्छी सी बुक पकड़ लेना फिजिक्स की, ठीक है। सेंगेज बहुत सही बुक है फिजिक्स में, तो ठीक है। तो अच्छे से अच्छा क्वेश्चन लगाना है। अब जो है जो बीत गया वो बात गई, सीधी बात है ना। तो जितना पोर्शन तुम्हारा खराब हो चुका है उसको हटाओ, अब आने वाला जो पोर्शन है उसको अच्छा करते हैं अपन, ठीक है। जितना पोर्शन गया छोड़ दो उसको कब कवर करेंगे अपन, उसको अपन 12th के समर वेकेशन में कवर करेंगे या आने वाला विंटर वेकेशन है उसमें कवर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन आने वाली जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से क्लियर करते हैं। मेरे को लगता है कि अभी तक तुम लोगों ने रोटेशनल भी ख़राब कर ही दिया होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों को जो अपनी ख़राब हुई है उन सब चीज़ों को फिर से पढ़ेंगे कब, 12th के समर वेकेशन में या फिर विंटर वेकेशन में। तो होप यार ये वीडियो तुम्हारे काम आई होगी, ठीक है। मेरी बातों पे ज़रा सा ध्यान देना, मैंने जोर दे के ये सारी बातें तुमको बताई है कि
तुम्हारा 11th बर्बाद ना हो यार। 11th बर्बाद होता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम तो ड्रॉप ले लोगे, लेकिन जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो गिरता है ना इंसान का, जब वो जेई या नीट का एग्जाम देता है ऐसे 11वीं बर्बाद करने के बाद, जो नंबर आते हैं ना, अच्छा नहीं लगता भाई साहब, मैं बता रहा हूँ, सीधा कॉन्फिडेंस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, कुछ करने का माइंड में थॉट ही नहीं आता है यार, समझ रहे हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा 11th बर्बाद ना हो, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान में रखना और ये सब काम मत करना।